Dear students, welcome to my YouTube channel Chemistry with Hamza. So आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एटम के बारे में कि एटम की हिस्ट्री क्या है, एटम वर्ड क्या है, इसका क्या मतलब है। बेटा याद रखिएगा, ये जो एटम है ये लैटिन वर्ड से जो है ये डिराइव किया गया है। लैटिन वर्ड वो क्या है? लैटिन वर्ड इज एटमोस। एटमोस का बेटा मतलब है इनडिविजिबल। क्या मतलब है? इनडिविजिबल। इनडिविजिबल को हम उर्दू में कहते हैं नाकाबिले तकसीम, कि कोई ऐसी चीज जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। ये हम एटम के बारे में बात करते हैं। एटम की जब हम डेफिनेशन करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा छोटे से छोटा टुकड़ा या ऐसा छोटे से छोटा पार्ट जिसको मजीद जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता। द स्मॉलेस्ट particle, the smallest particle of a substance which cannot be further divided, which cannot be further divided। ये हम बात करते हैं बेटा लफ्ज़ एटम की डेफिनेशन के बारे में। अब अगर मैं आपको तो है वो एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँ तो एग्जांपल सिंपली हम लोग लेते हैं। ये कंस्ट्रक्टर जो होते हैं, जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो ये बेटा छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो लगाते हैं पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए, जिनको हम लोग ईंट वगैरह का नाम देते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक है एटम पूरे के पूरे कंपाउंड के। सिंपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास ये एक चीज है, इसको आप जब दरम्यान में से डिवाइड करेंगे तो ये इतनी रह जाएगी, फिर इसको डिवाइड करें तो ये इतनी रह जाएगी, डिवाइड करते जाएंगे, देन अगेन डिवाइड करेंगे तो ये इतनी हो जाएगी, फिर डिवाइड करेंगे तो ये छोटी होती चली जाएगी। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब ये इतनी छोटी हो जाएगी कि इससे ज्यादा डिवाइड ना हो सकेगी। उस चीज को बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं? एटम का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एटम का नाम देते हैं। इसके बाद बेटा बारी आ जाती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, उनको स्टडी कर लेते हैं। एटम के अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बेटा जब हम बात करते हैं स्पेशली केमिस्ट्री में, तो हमारे पास 3 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन तीनों पार्टिकल्स को भी हम सबसे ज्यादा जो है वो स्टडी कर लेते हैं। उसको देखते हैं जी कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जरा मैं आपको अगर एटम का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं तो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है। ये एटम का जो है वो न्यूक्लियस है, और ये यहाँ पर न्यूक्लियस के गिर्द शेल मौजूद हैं, जहां पर क्या चीज जो है वो हरकत करती है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। ये बना लेते हैं यहाँ पे। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट शेल्स हैं। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीजें जो है वो पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी
एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये था बेटा एटम का सिंपली थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया और हिस्ट्री के बारे में आपको बताया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, या दो तरीकों से नाम हो सकता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बेटा सर विलियम क्रूक्स का नाम आप लोगों ने याद रखना है, नाम ये याद रखिएगा, सर विलियम क्रूक्स। इन्होंने बेटा 1879 में, कब 1879 में इन्होंने ये कैथोड रेज को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। क्या किया था, इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी बेटे, इस तरह, जो कि ग्लास की बनी हुई थी, उसके अंदर इन्होंने इलेक्ट्रोड यूज किए थे और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप जो है वो क्रिएट किया हुआ, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स आ जाते हैं, जिनमें से एक जो है वो एनोड होगा और एक कैथोड होगा रिस्पेक्टिवली। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दोनों को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। एक तरफ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक तरफ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इस ये वाला जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है बेटा, इसको हम कहते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। और फिर फर्दर जो पॉजिटिव प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम नाम देते हैं एनोड का। किसका नाम देते हैं, एनोड। अब ये जो कैथोड और एनोड है, इनको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी। उसके बाद उसने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की और यहाँ से प्रेशर को मैंने रिमूव कर दिया, जब प्रेशर उसने जो है वो लेस कर दिया, रिड्यूस कर दिया, प्रेशर कम कर दिया, तो हाई वोल्टेज के नतीजे में कुछ रेज प्रोड्यूस हुई, जो कि यहाँ से ट्रेवल करती हुई किधर चली गई, एनोड की तरफ। किसकी तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ उन्होंने ट्रेवल किया। इन रेज को बेटा हमने नाम दिया कैथोड रेज का, और कैथोड रेज के बारे में उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो एट दैट हमारा जो लॉग है वो कंप्लीट हो जाएगा। डिस्कस करते हैं, उससे पहले जरा प्रॉपर्टी से पहले हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, उन्होंने क्या यूज किया था। सबसे पहले देखिए बेटा, जो उन्होंने प्रोसीजर जो है वो प्रेटस यूज किया हुआ था, उसमें सबसे पहली चीज आप लोगों के पास आ जाती है ये ग्लास का बना हुआ ट्यूब। ग्लास ट्यूब आ जाती है, देन इलेक्ट्रोड्स आ जाते हैं, उसके बाद बैटरी आ जाती है, और चौथी चीज उन्होंने जो यूज की थी बेटे वो वैक्यूम पंप था। क्या था, वैक्यूम पंप। वैक्यूम के बारे में बेटे मैंने आपको गाइड कर दिया है और ये आप लोग एज इट जो है वो याद कर लेंगे। अब मैं डायरेक्ट इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ आता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इनकी बेटा प्रॉपर्टीज क्या है, सिंपली हम लोग जो है वो इजी प्रॉपर्टीज को जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी बेटा याद रखिएगा, these rays travel in straight line, travels in straight, ये straight
लाइन में ट्रेवल करती हैं। उसके बाद बेटा हम कहते हैं कि ये जो रेज है ये शार्प शैडो क्रिएट कर देती है किसी भी ऑपेक ऑब्जेक्ट की। क्रिएट शार्प शैडो ऑफ ऑपेक ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया बेटे, क्लियर हो गई बात। अब आपकी ना एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, ये जो अगेन प्रॉपर्टी में लिखवाने जा रहा हूं। क्या क्वेश्चन है? सवाल आता है व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज? व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज। अब बेटा ये जो चार्ज है ना, एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन, उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट। उसने क्या देखा कि ये जो कैथोड रेज हैं ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। क्या हो रही थी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट। अब बेटा आपने एक रूल जो है डिस्कस किया हुआ है, आपको पता है कि सेम चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये किसकी तरफ जा रही है? पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मतलब ये इस पे खुद पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये बात लिखेंगे, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स positive plate shows that these rays are negatively charged। ठीक हो गया बेटा। देन उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है, ये तीसरी होगी। इसके बाद हम लिख लेते हैं बेटा चौथी, वो हमारे पास है कि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। क्या होती है? एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। जिस बॉडी पर मिलती है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देती है। लास्ट में हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, हमें कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन है? एक तो ये इससे नेगेटिवली चार्ज है, दूसरी बात में था जे थॉमसन ने इनकी E/m वैल्यू मेजर की, और वो E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू के बिल्कुल बराबर थी। हमें पता चल गया कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन मेजर E/m वैल्यू। ठीक हो गया बेटा। तो आज यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। हो कि आपको समझ आ गई होगी। यही था हमारा आज का लेक्चर। कल तक के लिए